चलिए देखते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे साधारण ब्याज। तो आज भी हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो आज भी हम ऐसा सवाल लेके आए हैं जो वर्ष और महीने दोनों में दिया है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि 4,000 रुपये पर 3 वर्ष 4,000 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 4,000 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे सवाल देखकर परेशान हो जाते हैं। तो मेरा उनसे कहना है कि कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो और मेरा वीडियो लगातार देखता रहे। इस तरह से जो सवाल होते हैं वो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमारे पास मूलधन होना चाहिए। सवाल में मूलधन दिया है 4,000 रुपये। दर होनी चाहिए, दर दिया है 3% और जो समय है वो 2 वर्ष, समय 2 वर्ष 6 माह। तो समय को महीने में बदलेंगे तो 2 वर्ष में, यानी 1 वर्ष में महीने होते हैं 12, जबकि 2 वर्ष में कितने होंगे 24 और 6 माह बराबर होते हैं 30 माह। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 2 वर्ष में हो गए 24 महीने और 6 महीने और दिए हैं, यानी 30 महीने हो गए हैं। 30 महीने का हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन हमारा है 4,000 रुपये, दर हमें दी है 3%, समय दिया है 30 माह बटे में 100, और जबकि 30 माह की बात हो रही है तो बटे में 12 आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगी, इनका गुणा कर देंगे। इसके आधे होते हैं 15, यानी 2 से भाग करेंगे 30 में 15 आएंगे, 2 से भाग करेंगे 6 आएंगे। अब देखते हैं हमारे पास 40 गुणे 3 गुणे 15 गुण बटे 6 बचे हुए हैं। तो 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6 और 2 से भाग कर देंगे ये 20 बार, यानी 20 गुणे 15, 15 दूनी 30, 300 रुपये ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 4,000 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का ब्याज होता है 300 रुपये, जबकि 2 वर्ष 6 माह दिया है, 2 वर्ष 6 माह दिया है। तो 1 वर्ष में महीने होते हैं 12, तो 2 वर्षों में महीने होते हैं 24 और 6 माह और जोड़ देंगे तो हमारे पास 30 माह का ब्याज निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हम वर्ष और महीने दोनों का ब्याज निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा हुआ है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है 7,300 रुपये पर 7,300 रुपये पर, यानी 7,300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी तक हम वर्षों में पढ़ाते रहे हैं, महीनों में पढ़ाते रहे हैं। अब दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 20 दिन, 10 दिन, इस प्रकार से दिनों का जो ब्याज निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे तो आज हम बताएंगे आपको अपनी वीडियो में। देखते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जबकि हमारे पास मूलधन दिया है 7,300 रुपये, दर दी है 5%
और जो समय है, समय दिया है 20 दिन, यानी 20 दिन का हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जबकि मूलधन हमारे पास है 7300 रुपये, गुणे दर है 5% गुणे समय है 20 दिन बटे में 100 सूत्र में लिखे हुए हैं। और 100 सूत्र में क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि हमारी जो दर होती है वो प्रतिशत में होती है, यानी 100 में से 5% का निकाल रहे हैं, इसलिए 5/100 आ जाता है, यानी प्रतिशत बटे 100 लिखते हैं। अब 20 दिन दिए हैं तो हमने बताया था कि 365 बटे में आएंगे, और अगर महीने दिए हैं तो बटे में 12 आएंगे, अगर वर्ष दिए हैं तो बटे में कोई संख्या नहीं आएगी। चलिए देखते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 5 का इसमें भाग कर दो, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। हमारे पास संख्या जो निकल के आ गई वो आ गई 73 गुणे 20/73, यानी हमारे पास जो संख्या थी वो 7300 रुपये मूलधन था और 5% ब्याज की दर थी, और 20 दिन का निकाल रहे थे, इसलिए बटे में 365 कर दिए, क्योंकि एक वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 होती है। बटे में 100 से 100 ख़त्म कर दिए, यानी 100 से भाग कर दिया 7300 में तो 73 बचे, और 5 से भाग कर दिया 365 में तो 73 बचे, और 73 से 73 में भाग कर देंगे तो संख्या आ जाएगी 20, यानी 7300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20 दिन का साधारण ब्याज हमारा होता है 20 रुपये। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा हुआ है हमारा 1,46,000 रुपये पर 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 60 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1,46,000 रुपये पर 2.5% की वार्षिक ब्याज की दर से 60 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हमने बताया था उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे कि 60 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। हमारे पास मूलधन दिया है, मूलधन बराबर 1,46,000 रुपये, दर दी है, दर बराबर 2.5% और समय दिया है 60 दिन का। समय दिन में है तो बटे में 365 लिखेंगे। और जिस विद्यार्थी को हमारी वीडियो समझ में ना आ रही हो वो उस विद्यार्थी से मेरा अनुरोध है कि साधारण ब्याज अगर समझ में ना आ रहा हो तो शुरू से साधारण ब्याज की वीडियो देखें और उसे समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो मूलधन दिया है 1,46,000 रुपये, गुणे दर है हमारी 2.5 गुणे 60 दिन दिए बटे में 100 गुणे 365। इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगी। इधर से जो 2.5 लिखे हुए हैं इनका दशमलव हटा दें तो बटे में आ जाएंगे 10 गुणे 60 बटे 365। अब बटे में ये 10 क्यों आए हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास एक संख्या है तो बटे में हम 10 लिखते हैं। पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या होंगी तो बटे में 100 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद अगर 3 संख्या होंगी तो बटे में 1000 लिखेंगे। 10 से भाग करेंगे 1460 में तो 146 बचते हैं। 146 गुणे 25 गुणे 60 बटे 365। 5 से भाग इसमें चला जाएगा 5 बार, और 5 से भाग इसमें करेंगे 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। हमारे पास संख्या आ गई 146 गुणे 5 गुणे 60 बटे 73।
अब 73 से भाग कर देंगे इसमें, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी 2 बार जा रहा है। 2 गुणे 5 गुणे 60, 5 दूनी होते हैं 10, 10 गुणे 60 और 10 का 60 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएंगे 600 रुपये। इस प्रकार से ये 1,46,000 रुपये का साधारण ब्याज निकल के आ गया, 600 रुपये 60 दिन का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है हमारा 21,900 रुपये पर 21,900 रुपये पर 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 50 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब की बार दर दी है जो बटे में दी है, देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी 50 दिन का साधारण ब्याज निकालना है। तो हमारा मूलधन है, मूलधन बराबर 21,900 रुपये। मूलधन वह राशि होती है जिस पर प्रतिशत और समय का गुणनफल होता है और जिस पर ब्याज निकाला जाता है वह मूलधन कहलाता है। तो दर दी है हमें 1/2%। इस दर को सही करेंगे तो 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 1 2 और 1 3, 3/2% हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 2 और ऊपर वाले जो हर होता अंश होता है उसे जोड़ देते हैं, 2 1 2 और 1 3/2। ये जो हर संख्या है ये बदलती नहीं है। समय दिया है हमें, समय बराबर 50 दिन। तो मूलधन हो जाएगा 21,900 रुपये और दर है 3/2 और समय दिया है 50 दिन, बटे में 365 आ जाएंगे और बटे में 100 लिखे हुए हैं, तो 2 से भाग कर देंगे, इसमें ये ख़त्म हो जाएंगे। और 2 से भाग करने पर 21,900 में 100 से भाग करेंगे तो ये बचते हैं 219 रुपये गुणे 3 गुणे 50/2 गुणे 365। 2 से भाग कर देंगे 50 में, 25 बार जाएगा, 219 गुणे 3 गुणे 25/365। 5 से भाग कर देंगे 25 में, 5 बार जाएगा और 5 से भाग कर देंगे तो ये 73 बार जाएगा। संख्या बचेगी हमारे पास 219 गुणे 3 गुणे 5/73। 73 का भाग कर देंगे, ये 3 बार जाएगा, संख्या आएगी 3 गुणे 3 गुणे 5। 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिका होते हैं 9 और 9 पंचे 45। तो 21,000 रुपये पर 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 50 दिन का साधारण ब्याज 45 रुपये निकल कर आ गया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे जो सवाल हैं वो समझ में आए होंगे। अगर जो सवाल समझ में आए हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।